अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हम एक और अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही जो है हाईली पेड स्कॉलरशिप है। इसके बारे में सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये क्या स्कॉलरशिप है और कैसे कैसे इस पर जो है अप्लाई करना है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कौन से लोग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं, ठीक है। तो ये मैं आज की वीडियो जो बना रहा हूँ ये है प्रेस्टिशियस एंड हाईली पेड सिंगा अवार्ड स्कॉलरशिप सिंगापुर के बारे में, जो कि जो है पीएचडी और इंजीनियरिंग पीएचडी और डायरेक्ट पीएचडी है। अब डायरेक्ट पीएचडी का क्या मतलब है और इंजीनियरिंग पीएचडी का क्या मतलब है, ये मैं आप लोगों को जो है वो समझाता हूँ, ठीक है, वीडियो में। ठीक है, और ये जो है आप ये सारी पीएचडी की डिग्रीज जो है वो 5 यूनिवर्सिटीज सिंगापुर की में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये इनटेक जो है वो जनवरी इनटेक 2026 के लिए जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, अभी आज हम जो है इसका के बारे में कंप्लीट जो है वो गाइड करूंगा। मैं आप लोगों को पहले स्टेप टू स्टेप गाइड करूंगा और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर ले जाऊंगा और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इसका फिल करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हमारा हर ऑनलाइन सेशन जो हो रहे हैं वो भी उसकी अपडेट और आने वाली हर स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन में मिलती रहे। ठीक है, मैं जो है थोड़ा सा आपको स्कॉलरशिप के बारे में पहले बता रहा था। ये सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड स्कॉलरशिप है, ठीक है, और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और किन स्टूडेंट्स के लिए? पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग पीएचडी के लिए। अब इंजीनियरिंग पीएचडी क्या है ये भी मैं आगे आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। और डायरेक्ट पीएचडी क्या है? डायरेक्ट पीएचडी ये होता है मास्टर लीडिंग टू पीएचडी, मतलब जो लोग बैचलर कर चुके हैं वो मास्टर के लिए करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पर मास्टर लीडिंग टू पीएचडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन कौन से हैं? साइंस इसका डिसिप्लिन है, इसमें इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन है, और अदर डिसिप्लिन भी हैं जो कि मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाऊंगा और इनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, यू कैन स्टडी ऑन सिंगल स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटीज कौन सी है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये भी मैं आगे चल के आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, और इसमें जो है कवर क्या किया जाएगा आप लोगों का? 4 ईयर जो पीएचडी प्रोग्राम है उसमें आप लोगों को कंप्लीट जो है वो ट्यूशन फी कवर की जाएगी आप लोगों की। ठीक है, उसके बाद मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। मंथली स्टाइपेंड कितने हैं? ये $2700 पर मंथ जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा, और उसके बाद ये इंक्रीज होकर जो है वो $3200 जो है आपकी पे कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग को वन टाइम अलाउंस भी दिया जाएगा, सेटलमेंट अलाउंस दिया जाएगा $1000, और उसके बाद एयर फेयर ग्रांट जो है वो $1500 आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, these benefits are not only ease to financial burden of graduate study but also provide an opportunity to immerse ourselves in the Singapore world research environment। ठीक है, ये आप लोगों की एक पे होती है, पेडी को जो बाहर है वो एज ए जॉब कंसीडर किया जाता है। बैचलर डिग्री होल्डर जो है वो डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स हैं, जो 7 और 8 सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं और जिनकी डिग्री जो है वो अगस्त से पहले पहले या जो है जनवरी से पहले पहले जो खत्म हो जाएगी, जिनकी डिग्री नवंबर तक खत्म हो रही है ना, वो लोग यहाँ पे अप्लाई जरूर करें। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को थोड़े से इनके प्रोग्राम्स बता दूं। बायोमेडिकल साइंसेज है, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, साइंस और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, उसके बाद फिजिकल साइंसेज है इसमें। ठीक है, और इसमें जो है आगे चलकर हम मजीद डिस्कस कर सकते हैं इसको। और इसमें जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए, ठीक है, इनिशियल स्टेज के ऊपर आइल्स टॉफल ये टेस्ट नहीं चाहिए, मगर बाद में वो ये भी ऑप्शनल है कि बाद में मांग सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल है, वैसे जरूरी नहीं है। और सीजीपीए कितना चाहिए? अगर आपकी सीजीपीए 3 से ऊपर है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर 3 से नीचे और स्कॉलरशिप वो है आपका पब्लिकेशन है तो फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एज लिमिट कोई नहीं, एज लिमिट सब स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलकर हम जो है वो स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ यहाँ पे। और ये जो है स्कॉलरशिप
एजेंसी फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ए स्टार जिसको बोलते हैं, ठीक है। ए स्टार कैसे, एजेंसी ए से एजेंसी है, और साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च जो है इसको स्टार बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, एनटीयू है, जिसको नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कहते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर है, ठीक है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन है, सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है, सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एसआईटी है, ठीक है। और जो है यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में स्टडी कर सकते हैं जाके, और यह काफी हाईली पेड स्कॉलरशिप है, ये देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बताए हुए यूनिवर्सिटीज, एनएसयू और उनके आगे उनके डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। अब इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बताना था। इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम जो होता है इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग डॉक्टरेट, इज अ रिसर्च बेस्ड डॉक्टरेट इन इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप लोगों को ज्यादातर इंडस्ट्री के रिलेटेड पढ़ाया जाता है, एकेडमिया के रिलेटेड बहुत कम पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग पीएचडी। अच्छा, उसके बाद जो है इन्होंने बताए हुए सारे प्रोग्राम, उसके बाद जो है हम जो है मेन मेन चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं, ताकि हमारा जो है वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले रिसर्च एरियाज। रिसर्च एरियाज में आप लोगों ने क्या करना है कि इन प्रोग्राम्स में ये देखिए ये सारी यूनिवर्सिटीज दी गई हैं, इन यूनिवर्सिटीज सबको चेक करना है जिसमें आपका रिसर्च इंटरेस्ट आ रहा है। तो उसमें रिसर्च इंटरेस्ट में आप लोगों ने आगे क्या करना होता है, उस रिसर्च इंटरेस्ट उठाना होता है, ठीक है। प्रोफेसर का नाम उठाना होता है और रिसर्च की डिस्क्रिप्शन उठानी होती है, और वो वहां पे पुट करनी है आगे जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो वहां पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं भाई। सब एप्लीकेंट्स जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री से है, कहीं से भी है, वो सब के सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गुड स्किल होनी चाहिए राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश में, गुड रिपोर्ट्स फॉर एकेडमिक रेफरीज, ठीक है। एकेडमिक रेफरी जो है अपना रिकमेंडेशन लेटर जो है वो अच्छे से लिखवाएं। कवरेज जो है मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ट्यूशन फी कवरेज की जाएगी, आप लोगों का मंथली अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वन टाइम एयर फेयर ग्रांट दिया जाएगा आपको, वन टाइम सेटलिंग अलाउंस दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिंगापुर, अब उन्होंने डिवाइड कर दिया है सब चीजों को आप लोगों को इजी करने के लिए कि आप लोगों का सिंगापुर में रहने के लिए कितना खर्चा आएगा, ठीक है। तो उसमें ये उन्होंने बताया है कि फूड और यूनिवर्सिटी कैंटीन मील वगैरह का जो है आप लोगों का खर्चा इतना आ रहा है कि अकोमोडेशन वगैरह का इसको आप लोगों ने खुद देख लेना है, ठीक है। ये 1400 से 2000 इन्होंने कंप्लीट खर्चा बनाया है सारा कुछ करके, ठीक है। पीछे मैंने जो आप लोगों को बेनिफिट्स बताए थे ना, वो फंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, और ये कुछ भी नहीं है इसके आगे। अच्छा, उसके बाद जो है हम एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वहां पर ही अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, इनको हार्ड फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने सेंड नहीं करना, ठीक है। उसमें क्या चाहिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपको, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट और रिपोर्ट्स होने चाहिए। ऑल ट्रांसक्रिप्ट नीड टू बी इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में नहीं है तो उसको ट्रांसलेट लाजमी करवाना है। उसके बाद जो है मैंडेटरी क्या चीजें हैं, बैचलर और मास्टर का डिग्री और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर डिग्री नहीं है बैचलर का और मास्टर का, तो आप लोगों ने लेटर ऑफ सर्टिफिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ योर कैंडिडेट इफ योर डिग्री सर्टिफिकेट हैज नॉट येट बीन कंफर्म। अब ये क्या करना है आप लोगों ने, जिसको हम कहते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट या होप सर्टिफिकेट, वो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी से बनवा लेना है और उसकी बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर आपने अपलोड नहीं करना है, आपने जस्ट रेफरी का डाटा पुट करना है और रेफरी जो है वो खुद अपलोड करेगा आपके रिकमेंडेशन लेटर। यू मे बी रिक्वेस्ट टू यूनिवर्सिटी टू सबमिट satisfactory GRE स्कोर एज पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिशन रिक्वायरमेंट। अब यूनिवर्सिटी एडमिशन रिक्वायरमेंट अगर किसी यूनिवर्सिटी में GR स्कोर है तो वो आप लोगों को देने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, अगर नहीं है तो नहीं देना, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी आपसे मांगेगी बाद में, जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे आपका हो जाता है, फिर GRE अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है तो वो आप लोगों से मांगेगी तो आप देंगे, वरना नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद आइल्स ऑफिस का मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि ये ऑप्शनल है। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन जो है जो है ये इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है, ये उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आप लोगों ने जो है वो अकाउंट क्रिएट करना है, सारा कुछ ये उन्होंने बताया है। उसके बाद जो है हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, उसके बाद इसको छोड़ दें, हमने जो है वो अप्लाई के प्रोसेस पर जाना है, हमारी वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी।
तो फिर मैं अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी न्यू लोग हैं इसका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वो जरूर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। अब जो है यहाँ से जो है आप लोगों का मसला स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले इनका जो है वो आप लोग, अब जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं कि आप लोगों ने अकाउंट यहाँ पर कैसे बनाना है। ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए जो है आप लोगों को जो है कैसे आप लोगों ने जो है गाइडलाइन लेनी है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कैसे करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पर अकाउंट लॉगिन में। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर रजिस्टर का भी ऑप्शन शो हो रहा होगा। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों ने क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करके और आप लोगों को रजिस्टर का ऑप्शन शो होगा, वहां पर आप लोगों ने रजिस्टर करना है अकाउंट। रजिस्टर करने में जो है वो आप लोगों ने करने के बाद आप लोगों ने जैसे ही लॉगिन करेंगे ना, ठीक है, लॉगिन करने में फिर क्या होता है, फिर आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगते हैं ये। तो उस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप लोगों ने कैसे कंप्लीट करना है उसका तरीका भी इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जैसे मैंने लॉगिन पर क्लिक किया ना, तो ये लॉगिन का आ रहा है और नीचे आ रहा है अगर आपका अकाउंट नहीं है तो न्यू अकाउंट बनाए। ठीक है, तो रजिस्टर नाउ, अगर आपका अकाउंट नहीं है ना तो आप लोगों ने रजिस्टर करके पहले न्यू अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं पहले इसको लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही आप लोग अपना ईमेल और पासवर्ड देंगे ना, उसके बाद ये 2FA लॉगिन, 2FA का मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लॉगिन मांगता है। तो उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे कि आप लोगों ने इसको कैसे जो है वो टैकल करने हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक ऐप होती है, आप लोगों ने अपने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करनी है। ठीक है, जिसका नाम है अथेंटिकेटर। ठीक है, इन्होंने ऐप दी हुई है, वो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देंगे आगे। जब आप लोग यहाँ पर आएंगे ना, आप लोगों को इंस्ट्रक्शन ऊपर शो होती है। तो आप लोगों ने करना है कि अथेंटिकेटर ऐप को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, और जैसे ही आप लोग उसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है क्यूआर कोड्स जो है वो होगा, उसको आप लोगों ने स्कैन कर लेना है जस्ट एक बार। उसके बाद जब भी आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, ठीक है, वो आप लोगों ने अपने अथेंटिकेटर में जाना है, वहां पर आपका पासवर्ड न्यू हर वक्त आ जाता है, तो उसको यहाँ पर पुट कर लेना है। जैसे ये देखिए मेरा पासवर्ड आया हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, ये मेरा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया। ये हमने जस्ट ऐप ओपन की और उसको जो है क्या किया, जैसे ओपन करते हैं तो हमारा हर वक्त न्यू पासवर्ड आ जाता है। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पर लॉगिन करने की ट्राई करते हैं तो हमारे पास न्यू पासवर्ड आ जाता है अथेंटिकेटर ऐप में। अथेंटिकेटर ऐप में करना क्या होता है, जस्ट अपना ईमेल देना होता है बस, और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ये देखिए 2FA लॉगिन सक्सेस हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों ने इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज के जो है आप लोगों को एप्लीकेशन शो होंगी। आप लोगों ने आ जाना अप्लाई टू स्कॉलरशिप। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना, अप्लाई टू स्कॉलरशिप में आकर, ठीक है, अप्लाई टू स्कॉलरशिप में आकर अब देखिए ये प्री यूनिवर्सिटीज, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज, ये बहुत सारी जो है वो स्कॉलरशिप्स है यहाँ पे। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए है। ठीक है, पोस्ट डॉक फेलोशिप्स है, इंटरनेशनल अवार्ड्स है। ठीक है, अब इनमें से आप लोगों ने किस पर करना है, जो जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं सिंगा अवार्ड स्कॉलरशिप के ऊपर। ठीक है, तो उसके ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है बिल्कुल इंटरनेशनल अवार्ड्स में, और यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड, जिसमें कामा में सिंगा लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप लोगों ने आगे आना है। और इसकी डेडलाइन क्या है, 1 जून 2025 है। ठीक है, बाकी जिनका दिखा रहा है कि एप्लीकेशन क्लोज है तो उसमें आप लग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने 1 जून 2025 वाले के ऊपर जो है वो अप्लाई का क्लिक कर देना है। मेरा नहीं हो रहा, एक मिनट, इधर होगा। ठीक है, आप लोगों ने अप्लाई पर जैसे क्लिक किया तो आप लोगों के सामने एक न्यू टैब ओपन होगा अप्लाई का। तो उसको जो है वो आप लोगों ने कैसे फिलअप करना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक मिनट, ये क्या इशू कर रहा है। असल में मैंने इस स्कॉलरशिप के ऊपर पहले से अप्लाई किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में इसलिए जो है वो यहाँ पर इशू कर रहा है।
एक मिनट ठीक करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स हम जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने लगे थे, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी वीडियो है तो इसमें मुझे स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी वीडियो करके बनानी पड़ रही है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल अप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सारी पर्सनल डिटेल्स जो है ये तो सब कॉमन है। अब यहाँ पर जो है आपने पीआर वगैरह कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना, जैसे इन्होंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। और जो है ये नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तान है, और उसके बाद जो है आपने पीआर स्टेटस नो रखना है, प्रीवियस नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तान है, ठीक है। और जो यहाँ पर पीआर को आपने टी चलना, अगर हाँ आपकी पीआर है किसी दूसरे कंट्री में या आप स्कॉलरशिप के ऊपर है, वहां पर आपको पीआर मिली हुई है, ठीक है, या फैमिली के साथ रह रहे हैं किसी दूसरे कंट्री में, वहां पर पीआर आपको मिली हुई है, तब आपने अपनी पीआर का डाटा यहाँ पर पुट करना है, वरना नहीं करना, ठीक है। अच्छा उसके बाद अपना एड्रेस लाइन बताना है, सारा का सारा अपना जो कंप्लीट एड्रेस होता है विद पोस्टल कोड, ईमेल, ईच एंड एवरीथिंग, जो है फोन नंबर सारा कुछ। उसके बाद जो है पासवर्ड्स वगैरह आपने अपने रिलेशनशिप का जो डाटा है वो आपने जो है यहाँ पर देने हैं, ठीक है। ये सारा डाटा देकर जो है वो आपने आके नेक्स्ट एजुकेशनल डिटेल में आ जाने हैं। अच्छा एजुकेशनल डिटेल में आकर आपने जो है अपनी प्रीवियस एजुकेशन की डिटेल देनी है, ठीक है। और उसके बाद अच्छा उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपनी एजुकेशन की डिटेल देनी है, जैसे बैचलर की है सबसे पहले। अगर हाँ यहाँ पर अगर आप मास्टर बैचलर के स्टूडेंट्स हैं और मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर का डाटा देना है। मास्टर जो है मास्टर लीडिंग टू पीएचडी होता है, मतलब आपने मास्टर के लिए अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट बैचलर से पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि आपने बैचलर का डाटा देना है। अगर बैचलर और मास्टर आपकी दोनों है, ठीक है, बीएस और एमफिल दोनों है, तो आप लोगों ने यहाँ पर बीएस और एमफिल का दोनों का डाटा यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। और उसके बाद डाटा पुट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना पीडीएफ और जो है अपना डिग्री और अपना ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, वो मांगा हुआ है कि ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री स्क्रॉल, ठीक है, यहाँ पर आपने दोनों को एक ही पीडीएफ में मर्ज करके यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। ये हो गया एजुकेशनल डिटेल। और उसके बाद आते हैं एजुकेशन वगैरह। तो एजुकेशन में देखते हैं कि क्या है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, आपको एक वीक लग जाएगा इसकी एप्लीकेशन को सबमिट करते हुए। तो मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि आपने 1 से 1.5 वीक लगाना है इसकी एप्लीकेशन के ऊपर, ऐसे नहीं आपने इसको जल्दी में सबमिट कर देना, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपने आगे जाना है कि स्कॉलरशिप टाइटल सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड है, सिंगा की स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर सेट 1 सेट 2 टोफिल आइल्स जीमैट जीटीई जीआरई जनरल, अब ये टेस्ट, इन टेस्ट में से अगर कोई भी आपके पास है, ठीक है, तो आपने दे देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप लोगों ने नहीं देना, ठीक है। तो ये जो है कोई मैंडेटरी नहीं है, और उसमें जो है आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा लैंग्वेज, लैंग्वेज अवार्ड, और जो भी हमने वर्कशॉप्स वेबिनार्स अटेंड की हुई है जो है उनका डाटा जो है यहाँ पे पुट होगा, ठीक है। सबसे पहले लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज कौन कौन सी है, ठीक है, उर्दू है या इंग्लिश है, उसका फिर आपने बताना है। अदर्स में जाके जो है उर्दू भी वैसे आ जाती है यहाँ पे और इंग्लिश भी आ जाती है, तो आपकी इंग्लिश की जो है वो कैसी है, उर्दू कैसी है, और नेटिव लैंग्वेज क्या कौन सी है आपकी, ठीक है, उर्दू है, पंजाबी है, सराइकी है, जो भी है, या इंग्लिश है आपकी नेटिव लैंग्वेज, तो यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर इंग्लिश है तो नीचे यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर उर्दू है तो ऊपर उर्दू को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो है वो लाजमी सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद है प्राइजेस एंड अवार्ड्स वगैरह। उन्होंने ये कहा हुआ कि प्लीज डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेम एंड नॉन स्टेम अचीवमेंट्स एंड लिस्ट स्टेम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। अब स्टेम और नॉन स्टेम जो भी आपकी अचीवमेंट्स है, मतलब जो भी वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, कोर्सेज, जो भी चीजें आपने जो है अटेंड की हुई है और नॉन करिकुलर एक्टिविटीज है, वो यहाँ पर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्राइजेस मिले हैं, कोई अवार्ड्स मिले हैं, तो भी यहाँ पर आप लोग जो है उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आ जाता है कैरियर। कैरियर में ये है कि आप लोगों ने मेरे ख्याल में इसका अपना वो जो है वो एजुकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का मेरे ख्याल में यहाँ पर होगा, देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे।
अच्छा ऐसा है कि ये थोड़ा टफ है, तो इसको एक एक चीज स्टेप स्टेप आप लोगों ने करनी है, एक बात याद रखना है। अब जो यहाँ पर हाँ कैरियर गोल्स आपके क्या है, कैरियर एस्पिरेशन क्या है आपकी, ठीक है। अब ये यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है कि कैरियर एस्पिरेशन क्या है, व्हाट आर योर कैरियर एस्पिरेशन। कैरियर एस्पिरेशन में ये क्या होता है कि आपने अपने कैरियर गोल्स वगैरह बताने, कैरियर एस्पिरेशंस बतानी है अपनी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप 500 वर्ड्स लिख सकते हैं, 500 वर्ड से ऊपर आप लोग नहीं लिख सकते यहाँ पे। उसके बाद है रिसर्च प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। अगर कोई आपने रिसर्च प्रोजेक्ट किया है या जो है आपका पब्लिकेशन है, तो यहाँ पर इसका डाटा आप लोगों ने देना है अपना। प्लीज प्रोवाइड a description of your research project experience and achievements। ठीक है, तो यहाँ पर अपने रिसर्च प्रोडक्ट का या पब्लिकेशन का डाटा देना। अगर यहाँ पर आपके पास रिसर्च प्रोडक्ट भी नहीं है, पब्लिकेशन भी नहीं है, तो आपने यहाँ पर अपने थीसिस का भी डाटा दे सकते हैं, यहाँ पर अपने रिसर्च प्रपोजल का भी डाटा दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। अगर आपने कोई जॉब एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपने यहाँ पर जरूर अपना जॉब एक्सपीरियंस जो है वो ऐड करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं ऐड करना। यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि हर चीज के नंबर और लगते होते हैं, तो आप लोगों ने अपना एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लाजमी देनी है, अपना जो भी लैब एक्सपीरियंस किया है, इंटर्नशिप किया है, या कोई भी रिसेंटली जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या आपके स्कूल के अंदर, तो यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लाजमी देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोगों ने ये सेलेक्ट करना है, हैव यू वर्कड इन ए स्टार फैमिली बिफोर। तो आप लोगों ने अगर किया है ए स्टार के साथ तो यस और या नो कर देना है, या करंटली वर्किंग कर देना है, ठीक है। फिर उसके आगे वो आपसे सारा डाटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद रिसर्च एक्सपीरियंस आपका कितना है, कौन सी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क किया है, पोजीशन कौन सी थी आपकी, कब से कब तक वर्क किया है, सुपरवाइजर का नाम क्या था, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देनी है, ठीक है। ये रिसर्च एक्सपीरियंस है, जो आपने लैब में वर्क किया हो, ठीक है, या इंटर्नशिप की हो, या अपना थीसिस किया हो किसी सुपरवाइजर के अंदर, तो उसका डाटा यहाँ पर आप लोगों ने देना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर टोटल रिसर्च वर्क एंड एक्सपीरियंस इन मंथ। अब जो है इसको अपने मंथ में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर अपने टोटल मंथ्स लिखने हैं कि आपके पास कितने मंथ का एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद जो है पेपर पब्लिश्ड। अब जो है यहाँ पर अपना जो भी पेपर आपने पब्लिश किया है, आपकी कोई पब्लिकेशन है, तो यहाँ पर आपने उसका डाटा देना है, ऑथर वगैरह, पेपर टाइटल लिखना है, जर्नल का नाम लिखना है, ठीक है। वॉल्यूम और इशू नंबर लिखना है, पब्लिश ईयर कौन सा है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या था, नंबर ऑफ सिटेशंस कितने हैं अब तक उसके, फर्स्ट और मेन ऑथर थे या नहीं, ठीक है। तो अपलोड फाइल, अब उसको अपना पब्लिकेशन को जो है यहाँ पे अपलोड भी करना है। अब देखिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं, जितना भी पब्लिकेशन ऐड करना चाहें, जितना भी ये रिसर्च एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे क्या है कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती जाएगी। अच्छा उसके बाद जो है यहाँ पर जो है एजुकेशन प्लान है कि आपका आने वाला जो कैरियर गोल्स है वो आपके पास क्या कौन से हैं, ठीक है। ये एजुकेशन प्लान है। उसके बाद यहाँ पर रिसर्च का पूछा हुआ है कि आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, मतलब कि रिसर्च आपने कितना किया है, या रिसर्च प्रपोजल का जो है वो यहाँ पर डाटा आप लोगों ने दे देना है, ठीक है। उसके बाद है एसे एंड रेफरी, ठीक है। एसे या रेफरी, इसमें से दो चीजें हैं, एक एसे होता है और एक रेफरी की डिटेल देनी होती है, दो रेफरीज की, तो यहाँ पर वो आप लोग ने देनी है, और उसके बाद डिक्लेरेशन करके इसको आप लोग ने सबमिट कर लेना है। ये सारा प्रोसेस था एप्लीकेशन प्रोसेस का। क्योंकि हमने आगे एप्लीकेशन फिल नहीं की हुई तो हम आगे नहीं जा सकते, वरना मैं दो ही स्टेप्स दिखा देता आपको। मैंने खुद अपना अप्लाई कर लिया, तो मुझे इन तीनों स्टेप्स का भी पता है कि यहाँ पर आगे क्या होगा, जो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है कि इनमें क्या क्या पूछा जाएगा, और आप लोग इजीली कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो अगेन रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। क्योंकि अब आने वाली जो भी अपॉर्चुनिटी होगी उसकी मैं ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो बनाकर शेयर किया करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि पहले उसमें आप लोगों को डिटेल से बताऊं और उसके बाद मैं एप्लीकेशन का प्रोसेस करके दिखाऊं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट